आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रज्ञा अभियान 16 अप्रैल 2022 संपादकी नारी सशक्तिकरण परम वंदनीय माताजी को एक सार्थक श्रद्धांजलि। आइए पढ़कर सुनाते हैं आपको। आवश्यकता नारी को उसकी गरिमा का बोध कराने व समर्थ सहयोगी बनाने की है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। देवताओं की स्तुति के लिए अपनाए जाने वाले ऐसे अनेक सूत्र भारतीय संस्कृत में नारी की गौरव गरिमा का परिचय देते हैं। गौरी शंकर, सीता राम, राधे श्याम जैसे संबोधन बताते हैं कि हमारे समाज में पुरुषों से भी अधिक सम्मान नारी का है। नारी को यह प्रधानता किसी पक्षपात या भावावेश में नहीं दी गई, बल्कि उसके दैवीय गुण व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण में उसकी अग्रणी भूमिका के कारण है। समाज में पुरुषों के बल, वीर, पुरुषार्थ से कहीं अधिक आवश्यकता नारी के सहज गुण, करुणा, वात्सल्य, श्रद्धा, संवेदना, उदारता, सेवा, शालीनता, परमार्थ परायणता की होती है। वैसे तो नारी और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के संयोग से ही जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है, लेकिन पुरुषों का पुरुषार्थ नारी संवेदनाओं, उत्कृष्ट भावनाओं से युक्त हो तभी तक वह समाज के लिए हितकारी होता है। भाव संवेदनाओं के सूखते ही उच्छृंखलता, अराजकता, अत्याचार बढ़ते जाते हैं। वर्तमान युग में विभत्स होती जा रही परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इन दिनों नारी का वह सम्मान नहीं रहा। जो कभी सनातन काल में हुआ करता था। विदेशी आक्रामकताओं के प्रभाव से नारी दबी, सहमी, कुचली, शोषित, वंचित होती चली गई। परिणाम यह हुआ कि जीवन में स्वार्थ, संकीर्णता, अहंकार, आवेश बढ़ता चला गया। परिवार टूटते जा रहे हैं। समाज त्रस्त है। साधनों का अंबार है, पर सुख, शांति, संतोष नदारद है। कलह, वैमनस्य, अशांति, अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मित्रों, नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता, आइए इस पर विचार करते हैं। नर और नारी एक जीवन रथ के दो पहिए हैं। रथ अपना कार्य सही ढंग से करे, इसके लिए आवश्यक है कि दोनों पहिए सुदृढ़ हों, दोनों की गति एक ही दिशा में हो, दोनों के बीच सामंजस्य और सहयोग हो। आज समाज के पतन का बड़ा कारण नारी का पिछड़ापन भी है। कमी नारी और पुरुष दोनों की ओर से है। परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष किया। स्पष्ट है कि जब नारी का वह गौरवशाली स्वरूप पुनः प्रतिष्ठित होगा, तभी सतयुग की वापसी संभव है। इसके लिए नारी और पुरुष दोनों को अपनी अपनी कमियों को दूर करते हुए परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है नारी वर्ग को यह अनुभव करना, विश्वास दिलाना कि नारी अबला नहीं,
वह अपने को अबला मान बैठी है। उसकी प्रगति में आ रहे अवरोधों को दूर किया जाना है। आधुनिकता के प्रभाव से समाज में आ रहे भटकावों को दूर कर बहनों को सही मार्ग दिखाना भी हमारे नारी सशक्तिकरण अभियान का लक्ष्य है। भौतिक जगत की ओर देखें तो इस युग में नारी हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही है। उसने अंतरिक्ष तक में अपना झंडा गाड़ दिया है। वह शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में नित नई ऊंचाइयां छू रही है। राफेल विमान उड़ाने, सेना की कमान संभालने जैसे पुरुषोचित दायित्वों को भी वह बड़ी कुशलता से निभा रही है। साथियों, यह तो नारी का गौरवशाली पक्ष है। गौरवशाली पक्ष है, लेकिन चिंता उसके दूसरे पक्ष की है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारा देश गुलामी के दिनों में विकसित हुई हे मानसिकता से उबर नहीं पाया। अविवेकपूर्ण सोच विचार आज भी हावी है। चाहे बहू कलेक्टर, प्रिंसिपल या कोई बड़ी अधिकारी बन गई हो, चाहे वह सामाजिक जीवन में कितने भी बड़े बड़े फैसले ले रही हो, घर वालों की मानसिकता यही रहती है कि वह अपने कुल खानदान में चली आ रही परंपराओं का ही पालन करती रहे। अधिकांश घरों में सास और ननंद अपने से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी बहू की समझदारी को स्वीकारने में ओछापन अनुभव करती हैं। उसकी श्रेष्ठता को प्रोत्साहन देने में उन्हें संकोच होता है। बेटा बेटी में भेद की मानसिकता कहाँ मिटी? इस भेदभाव ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों को जन्म दिया। अब कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है, लेकिन कानूनी व्यवस्थाओं के कारण आवश्यकता है कि बेटी के जन्म पर भी वैसी ही खुशी हो जैसी कि बेटे के जन्म पर होती है। नारी तुम अबला नहीं हो। परिवार, समाज और राष्ट्र की धुरी है नारी। उसमें एक माँ के रूप में अपनी ममता, बहन के रूप में स्नेह और अर्धांगिनी के रूप में प्रेम के अनुपान के संग शिक्षा और संस्कार देकर परिवारी जनों के व्यक्तित्व को मनचाहा आकार देने की क्षमता विद्यमान है। मदालसा की तरह वह चाहे तो अपने बच्चे को ऋषि बना सकती है और राजा भी। शिवाजी जैसे वीर अनायास ही जन्म नहीं लेते, उन्हें जन्म देती है जीजाबाई जैसी माताएं। लव कुश को पिता का प्यार नहीं मिला तो क्या, वीर प्रसूता माता सीता रूपी सांचे में ढलकर वे इतने बलवान हो गए कि लक्ष्मण और हनुमान जैसे बलशालियों के भी दांत खट्टे कर दिए। इसे लगभग 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता का प्रभाव कहें या समय की विडंबना, इतनी सामर्थ्यवान नारी आज भी अपने को अबला मानती है। आज भी वह विवेक की आंख मूंद कर पुरुषों के बेतुके फरमानों का पालन करने में अपनी शान समझती और स्वयं को पर्दे में ही रखना पसंद करती है। अपनी अकूत क्षमताओं को विकसित कर समाज के नवनिर्माण में योगदान करने की अपेक्षा स्वयं को चूल्हे चौके तक ही सीमित रखने में संतुष्ट नजर आती है। साथियों, बहनों की आत्महीनता वाली मानसिकता का ही परिणाम है कि वह चुपचाप
पुरुष वर्ग के निरंतरक जुल्म सहती रहती है। पति शराब की लत में घर फूंकता और बच्चों का भविष्य चौपट करता रहता है, और पत्नी बच्चे दबे सहमे अशिक्षा गरीबी का दंश झेलते रहते हैं। यदि नारी अपनी सामर्थ्य को पहचान सके, यदि नारी अपनी सामर्थ्य को पहचान सके और संगठित होकर ऐसी जुल्म ज्यादती के विरुद्ध खड़ी हो जाए, तो समाज का कायाकल्प ही हो जाए। आवश्यकता क्या है आधुनिकता का अभिशाप, इस बारे में आगे पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। सुनते रहिए, कुछ अच्छा और मनन करते रहिए। स्वाध्याय सत्संग के द्वारा प्राप्त हुई कुछ बौद्धिक बातों को। ओम शांति।